लगातार पंजाब के साथियों से बात करने का मौका मिला। लुधियाना के साथियों से किए, जलंधर के साथियों से किए, अमृतसर के साथियों से किए, गुरदासपुर में गए और विशेषकर आज जहाँ जहाँ जाने का मौका मिला और जो हालत देखी हम लोगों ने अपनी आँखों से और वहाँ के क्षेत्र के लोगों से जो बात करने के बाद एहसास हुआ कि जो ब्रिजेज़ हैं उन ब्रिजेज़ के भी ऊपर से 1-1 फुट से पानी निकल रहा था। जो घरों की दीवारें हमने देखी उन दीवारों पर भी 8-8, 10-10 फीट ऊपर तक पानी दिखा। जो पेड़ देखे खेतों में हमने उस पेड़ों पर भी एहसास हो रहा था कि पानी यहाँ तक गया। और फिर जो नुकसान देखा, खेती तो कुछ बची नहीं और खेती न केवल बर्बाद अभी की हुई है बल्कि जिस तरीके से उस खेती के अंदर बालू आ गई है, मुझे लगता है ये फसल तो बर्बाद हुई है। आने वाली फसल भी किसानों को करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। जो घरों की बर्बादी हुई, जो जानवरों की नुकसान हुआ, जो मशीनों का नुकसान हुआ, मैं समझता हूँ इस सब चीज़ों का आकलन कर पाना मुश्किल होगा कि पंजाब के किसानों को कितना बड़ा नुकसान हुआ है इस बाढ़ से। इसलिए हम समाजवादी पार्टी की तरफ से आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से मांग करते हैं केंद्र की सरकार से कि जो भी पंजाब प्रांत की सरकार ने सहयोग मांगा है, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते और केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी के नाते, उससे भी ज़्यादा मदद के लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए था। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है, बाढ़ इतने दिन बीतने के बाद भी प्रधानमंत्री जी भी आए, गृह मंत्री जी भी आए और भी केंद्र सरकार के कई मंत्री आए, लेकिन आने के बावजूद और यहाँ की परिस्थितियों को समझने के बावजूद पंजाब के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। सरकार जो यहाँ की मांग रही है, स्थानीय सरकार, और जो केंद्र की सरकार दे रही है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और मैं समझता हूँ बहुत मामूली चीज़ें दे रही है केंद्र की सरकार। और मैं केंद्र की सरकार को अपनी पार्टी की ओर से कहूँगा कि ये परेशानी का समय है। इस परेशानी के समय में ये नहीं देखा जाता कितनी मदद की जा रही है, बल्कि ये देखा जाता है कितनी अधिक मदद हो जाए कि लोगों का जनजीवन सामान्य हो, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है, केंद्र की सरकार पंजाब के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। शायद वो इस बात से पंजाब के लोगों से नफरत कर रही है क्योंकि केंद्र की सरकार जो 3 कानून लाई थी किसानों के लिए, उन काले कानूनों को पंजाब के किसानों के संघर्ष के कारण केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा और उन काले कानूनों के माध्यम से पूरे देश के किसानों की ज़मीनों को कुछ अपने चुनिंदा उद्योगपति घरानों को देना चाहते थे, जिस पर पंजाब के क्रांतिकारी लोगों ने, स्वाभिमानी लोगों ने, जो धरती से प्यार करते हैं, खेती किसानी से प्यार करते हैं, उन किसानों ने उन उद्योगपतियों के, उन धन्ना सेठों के हाथ में खेती नहीं जाने दी। शायद इसी कारण से केंद्र की सरकार पंजाब के लोगों से कहीं ना कहीं नफरत करती है और इसीलिए उपेक्षा कर रही है। मैंने आपसे जिक्र किया ना, काले कानून वापस कराए ना किसानों ने। पंजाब के कितने किसानों ने कुर्बानियाँ दी। मैं समझता हूँ कई महीने, सालों किसानों ने यहाँ से लेकर दिल्ली तक आंदोलन किए और पंजाब के किसानों की ताकत थी, हरियाणा के किसानों की ताकत थी कि इन किसानों की ताकत की दम पर वो काले कानून वापस हुए थे। तो अब आप लोग देख के आए हैं और इसके मुताबिक आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए और आप क्या करेंगे? बहुत कुछ देख के आए हैं। बड़े बड़े बिजली के तार जो हाई टेंशन लाइंस थी ज़मीनों पर पड़े हुए हैं। गांव की बर्बादियों को देखा है। लोगों से बातें की, सड़कें टूटी हुई हैं। लोग, मैं समझता हूँ सरकार की प्रक्रिया लंबी है, उसका इंतज़ार किए बिना बहुत सारी संस्थाएं कार सेवा करके सड़कें बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं। बहुत कुछ अपनी आंखों से देखने को आज मिला। केंद्र सरकार ने पैकेज जारी किया है कि लगता है कि पंजाब के होने के नाते क्या आप संतुष्ट हैं उस पैकेज से? मैं पत्रकार साथियों आपसे ही सवाल करूंगा और मैं समझता कोई भी संतुष्ट नहीं हो सकता।
क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उस नुकसान की तुलना में बात की जाए तो ये पैकेज कोई मायने ही नहीं रखता है। ये तो रस्म अदायगी की है केवल पैकेज के नाम की, कोई इसके मायने नहीं है। आपकी जो पार्टी वहाँ से आई है, आप क्या करने आए हो यहाँ पे? आपने क्या देखा और क्या हेल्प करने आए हो? देखिए, जो देखा मैंने जिक्र किया, और इतनी परेशानियां देखी हैं उसका जिक्र करेंगे तो ख़त्म नहीं हो सकता जिक्र। हर परिवार की अपनी कहानियां हैं, हर व्यक्ति की एक अपना दुख है, हर गांव का एक अलग परेशानी है। बहुत कुछ देखने को मिला है और इस दुख की घड़ी में समाजवादी पार्टी पूरी तरह साथ है, पंजाब के साथियों के साथ, पंजाब के साथियों के साथ। उत्तर प्रदेश के हजारों लोग आज पंजाब के लोगों के सहयोग और समर्थन के लिए प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, बाढ़ पीड़ित इलाकों में लोग सेवा में लगे हुए हैं। हम समाजवादी पार्टी के भी बहुत सारे लोग आके यहाँ सेवा कर रहे हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सबको इसलिए भेजा है कि हम सब लोग जाके उनसे अपनी बात रिपोर्ट बताएंगे और फिर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जो भी सहयोग कर सकती है। हालांकि हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोगों के पास सीमित संसाधन है, लेकिन हम समाजवादी लोग पंजाब के लोगों के साथ हैं और सहयोग करेंगे। जी, निश्चित तौर पे पंजाब के लोगों के सामने बहुत बड़ा अचानक ये संकट आया और बहुत बड़ा संकट आया, और इसमें संतुष्टि की बात यही है कि पूरे देश के अलग अलग इलाकों से लोग निकल पड़े सेवा में, मदद में। जो मैं समझता हूँ बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं देश के अंदर, उन संस्थाओं की भी सेवा देखने का मौका मिला। और मैं चूँकि अपनी पार्टी की ओर से कह सकता हूँ, हमारी पार्टी देश में संसद में नंबर 3 की पार्टी है, संसद के अंदर लोकसभा में। हमें इंतज़ार है सत्र का, और पंजाब के लोगों की जो हक की मांगें जो यहाँ की सरकार ने की हैं केंद्र की सरकार से, यद्यपि मैं यही उम्मीद करूँगा कि केंद्र की सरकार संवेदनशीलता के साथ उन मांगों को और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें। और फिर भी अगर नहीं की तो मैं पंजाब के लोगों आपके बीच विश्वास दिलाता हूँ, हम लोग आने वाले संसद के सत्र में पंजाब के लोगों की परेशानियों के लिए पूरी तरह संघर्ष करते हुए आप संसद के अंदर हम सबको देखोगे। ये हम आपके माध्यम से सारे पंजाब वासियों को भरोसा दिलाते हैं। हज़ारां सिख जेलों के विच बंद कर दिए गए थे। तकरीबन 14,400 सिखों के उत्ते टाडा एक्ट लगाई गई सी। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जेल इहो जी नहीं सी जिथे 1,500 बंदा जेल सिखों का बंद नहीं सी। और पहला ही मुख्यमंत्री बनते सार ही 15 दिन के अंदर अंदर उस एक्ट को खत्म करके 14,400 बंदा सारा ही जिहड़ा सी वो केस खत्म करने का काम मुलायम सिंह यादव जी ने किया सी। और सिखों के उत्ते सिख वड्डी गिणती विच यूपी छड्ड रहे सी और सिखों को कहा तुहानूं छड्डण की लोड़ नहीं, तुसीं यूपी विच रहो, तुहाडा पूरा साथ समाजवादी पार्टी देगी। उदों तो लैके मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी सिखों के नाल अज तक सिखों के नाल खड़ी है। उस तर्ज ते एक सिख रह गया सी जेल दे विच किसी कारण, वो भी उस सिख नूं भी जदों अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने उन्होंने भी छड्डण का काम किया। और सिखों की जो मदद की है तुसीं जानकारी लै सकते हो कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विच सिखों की सब तो वध मदद की है। और अपने कार्यकाल दे विच पंजाब तो ले जाके कैबिनेट दे विच बिठाया, जबकि वो किसी मैंबर नहीं सी रामोवालिया जी ने, ते 2-3 राज्य मंत्री भी बनाए। तो हुण भी उन्होंने आश्वासन दिता है कि यूपी दे विच सिखां नूं जिन्नी उन्हां दी आबादी उस तो वध सन्मान असीं यूपी दे विच सिखां नूं देवांगे। ये उन्होंने सानूं सिखां नूं भरोसा दिवाया है। और सब तो पहला चिंता जाहिर करके उन्होंने ट्वीट भी किया और साड़ी जिम्मेदारी लगाई जिन्ने यूपी के सिख वर्कर साडे समाजवादी पार्टी के सी होर भी सी। तो तुसीं वेख्या होना कि मुसलमान वीर साडे वड्डी गिणती विच यूपी चों आ रहे हैं। सब तो ज़्यादा मदद अगर कह लो तो यूपी वालों आ रही है। तो ये समाजवादी पार्टी के जिन्ने भी साडे उत्थे लीडर साहिबान ने वो उन्हां दी हर जगह ते उन्हां दी कोशिश है कि ज़्यादा तो ज़्यादा पंजाब दी असीं पिंडां विचों इकट्ठे करके इत्थे असीं मदद करिए और कर भी रहे हैं। और ये सब तो वड्डा योगदान यूपी दे विच वल्लों जिहड़ा आ रहा वो समाजवादी पार्टी का योगदान बहुत बड़ा। सेवा जी अगे भी जारी रहेगी, मतलब पानी का कंट्रोल थोड़ा ये सेवा जदों तक अपने पैरों ते नहीं हो जाता, बाढ़ पीड़ित लोग अपने पैरों ते नहीं हो जाते, उदों तक समाजवादी पार्टी के लोग सेवा करते रहेंगे। उत्थों जत्थे साडे आउंदे रहणगे, साडे वर्कर आउंदे रहणगे। पार्टी वल्लों भी पूरी जिस तरह माणयोग साडे सांसद मैंबर साहबान ने आख्या है, ये बहुत जल्दी ही लखनऊ तो असीं ऐलान करनगे। वो पार्टी वल्लों जो मदद वध तो वध हो सकती है
ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 37 ਸਾਂਸਦ ਨੇ MP ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।